गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मैं आर अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों ने सांसद के बारे में पढ़ा थी। सांसद होती क्या है, तो थोड़ा सा उसी के बारे में जानेंगे। तो सांसद के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ लिया था। अब हम सांसद में देखेंगे कि सांसद बनती कैसे है, सांसद में होता क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा ही होगा या सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सांसद जो है कुछ आवश्यक पहलुओं से मिलकर बनता है। तो सांसद जो है, जैसा हमने पहले बताया था कि सांसद 79 आर्टिकल 79 के अंतर्गत आती है। हमारी सांसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और सांसद बनती है दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर यह आवश्यक चरण अगर यह पूरा होता है तो यह जो है सांसद बन जाती है। तो इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लें ये कि राज्यसभा को रखा गया है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा को रखा गया है आर्टिकल 81 में। तो हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सांसद के बारे में जान लिया। उनके जो है वो पद का सृजन कैसे होता है, कैसे उनके वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, महंगाई होते हैं, ये सब हमने उनके कार्य क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, ये हमने जो है अगले अपने जो है जो इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने चर्चा किया था। तो हम अब देखेंगे आगे चलते हुए कि राज्यसभा के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह क्या होगा, वह होगा राज्यसभा। राज्यसभा में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि राज्यसभा जो होती है इसका गठन कैसे होता है, इसका गठन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में जान लेंगे। गठन कैसे होता है राज्यसभा का गठन जो है, इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा, इसमें राज्यसभा में 250 से अनाधिक सदस्यों का क्या होता है, चयन किया जाता है। 250 से अनाधिक सदस्य जो है वो क्या होंगे, नहीं होंगे। अनाधिक मतलब 250 से अधिक नहीं होंगे, किसी भी कीमत में 250 से अधिक नहीं होंगे। ये जो है शर्त होती है गठन की। और इसमें जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य जो होंगे वह जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा 12 सदस्य जो होंगे, जो इसमें 12 सदस्य होंगे वह जो है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो क्या किए जाएंगे, नाम निर्देशित किए जाएंगे, नाम निर्देशित। और ये 12 सदस्य होंगे कौन, ये वे सदस्य होंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य प्रदान किए हैं। जो उत्कृष्ट कार्य प्रदान किए हैं इन क्षेत्रों में, उन्हीं में से 12 सदस्यों का चयन कौन करता है, हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी उनका चयन करते हैं। तो यह कई बार पूछा गया है कि कितने सदस्य जो है नाम निर्देशित होते हैं राज्यसभा में, तो 12 होते हैं। यह चीज हमें याद रखना होगा। और 238 सदस्य क्या होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से क्या होता है इनका, राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से क्या होता है, इनका चयन होता है। वहां से ये इलेक्टेड होके आते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें जो है दिल्ली और पांडिचेरी को भी सम्मिलित किया गया है।
दिल्ली और पौंडीचेरी भी इसमें सम्मिलित है। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि इतने सदस्य तो 12 और 38 250 सदस्य होने चाहिए, 250 से अनाधिक सदस्य नहीं होंगे। तो लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इनकी संख्या क्या है, ये चीज देखेंगे। तो वर्तमान में इनकी संख्या है 238 238 सदस्य हैं। 238 सदस्य जो है वो क्या हैं, 238 सदस्य यहाँ से राज्यों से चयन होके आए। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में 245 सदस्य, टोटल 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य वर्तमान समय में हैं। इसमें से 233 सदस्य जो हैं, 233 सदस्य जो हैं वो राज्य संघ एवं राज्य की विधानसभाओं से चयनित होके, इलेक्टेड होके आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं। और जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा नाम निर्देशित हैं। इनका नाम निर्देशन 12 सदस्यों का किया गया है। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 245। तो वर्तमान जो स्थिति है वो यही है, राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान स्थिति यही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि राज्यसभा के गठन के बारे में हमने जान लिया कि इसी तरीके से गठन होगा और जो है इनकी सदस्य, इनमें कितने कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य होना चाहिए, हमने ये चीज जान लिया। अब हम आगे देखेंगे। अब गठन के बाद बारी आती है कार्यकाल की। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये चीज कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजह यह है कि मन में क्या होती है, मन में फीडिंग होती है कि कोई भी चुनाव हो रहा है तो 5 सालों के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा बार बार पूछा जाता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। पहला पॉइंट इसमें जान ले कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का एक बहुत बढ़िया टर्म्स है जो कई बार पूछा जाता है, या राज्यसभा एक ऐसी सदन है, राज्यसभा अर्थात निम्न उच्च सदन या लोकप्रिय नहीं, इसे लोकप्रिय नहीं कहते, उच्च सदन, या जो है क्या होता है, कभी भंग नहीं किया जाता, कभी भंग नहीं होती है। इसके पीछे का एक जो है कारण है, भंग ना होने का कारण क्या है कि इसमें जो है इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, वह 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, वह जो है प्रत्येक 2 वर्षों में इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त अर्थात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो यही वजह है कि इसमें जो है ये सब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसमें जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और हर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में क्या होता है, हर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 1/3 मतलब 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। यही वजह है कि इनके सदस्य जो हैं वह जो है अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, और यह जो सदन है या कभी भंग नहीं होता है। अब चलिए हम देखते हैं इसका निर्वाचन, इनके निर्वाचन के बारे में जान लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे निर्वाचन होता है, कि निर्वाचन होने की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम जान लें। कार्यकाल के बाद हम देखेंगे राज्यसभा का निर्वाचन।
निर्वाचन के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो निर्वाचन जो होता है इनका सबसे पहले जान लें कि यह जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सबसे महत्वपूर्ण टर्म है, यह कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष। तो ये चीज हमको अपने जो है कॉन्सेप्ट को जो अपने माइंड में जो है फीड कर लेना है कि राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के, और 12 सदस्यों का केंद्र एवं राज्य के सदस्यों का जो है केंद्र और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और 12 सदस्यों का, जैसे हमने ऊपर चर्चा किया था, 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है, मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। यह बार बार आ रहा है तो यह समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब निर्वाचन हमारे समझ में आ गया। अब निर्वाचन के बाद हम योग्यता के बारे में बात करेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता धारण करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई अगर कोई चीज आप जो है कोई पद आप धारण करना चाहते हैं या कोई आप जो है कार्य करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपकी योग्यता जो है वो क्या की जाती है, योग्यता आपकी निर्धारित की जाती है। तो इसी वे में हम चलते हैं। हम अब राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो योग्यता होगी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता जो होगी वह होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरा टर्म जो है 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसके बाद किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अगर कार्यरत है तो उसे जो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले उस पद को उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब चलिए, अब इसके आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कि मानसिक रूप से, चौथा टर्म जो है वो सबसे बड़ा है, वह जो है मानसिक रूप से पागल या दिवालिया ना हो। अब पागल और दिवालिया प्रमाणित कौन करेगा? प्रमाणित करेगा या जो है राज्य अथवा केंद्र के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, राज्य और केंद्र के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ना किया गया हो कि यह पागल और दिवालिया है। अगर प्रमाणित किया गया है तो वह जो व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य हो जाएगा। तो हमने योग्यता के बारे में जान ली कि राज्यसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमने योग्यता के बारे में जान ली। अब हम इसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं ये जानेंगे। अब हम थोड़ा सा पदाधिकारी के बारे में जान लेंगे, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो पदाधिकारी राज्यसभा के 2 होते हैं। सबसे पहला होता है उपराष्ट्रपति और दूसरा होता है उपसभापति। सबसे पहले होता है सभापति और उपसभापति, 2 पद होते हैं। जो हमारे सभापति महोदय होते हैं वो क्या होते हैं? वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और इनके लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता क्या है? यह जो है इस सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो यह जो है कई बार आपसे टर्म पूछा जा सकता है
साक्षात्कार के समय भी पूछा जा सकता है और वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। तो और जो है मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका जो है जिसके सभापति महोदय जी जो हैं उस सदन के नहीं होते हैं, तो वह है राज्यसभा होता है, अर्थात उच्च सदन। उच्च सदन के जो सभापति महोदय होते हैं वह जो है उस सदन के नहीं होते हैं, उन्हें बाहर से क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, जैसे ही आप बताएंगे। और चलिए हम देखते हैं उसके बाद उपसभापति। उपसभापति क्या होता है, उपसभापति इनका जो है चयन जो है ये उसी सदन के होते हैं जो 235 सदस्यों का जो चुनाव होता है उसी में जो है ये से आते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि उपसभापति महोदय जो है कहाँ से आते हैं। तो उपसभापति महोदय जो है इसी सदन के होते हैं या बाहर से नहीं होते हैं। तो इनका जो है जो 235 से अनाधिक सदस्यों का जो चयन होता है उसी में क्या होते हैं, एक सदस्य को बहुमत के आधार पे एक सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है। तो आप ये सोचिए उपसभापति यदि वर्तमान में उपसभापति कौन है, नवंबर 2023 में, नवंबर 2022 में वर्तमान उपसभापति कौन है, या जो है आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप इसे ढूंढिए या आप इसे कहीं से देखिए कि उपसभापति वर्तमान में कौन है। अब हम इनके कार्य की बात करेंगे। हमने राज्यसभा के पदाधिकारी की बात की, अब इनके कार्य के बारे में थोड़ा जान ले। तो कार्य क्या होता है, कार्य इनका होता है सदन की बैठक करवाना, सदन की बैठक को सुनिश्चित करवाना या पूर्ण करवाना, जो भी समझ लीजिए, ये कार्य होता है। अब हम इनकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। जो अगला टर्म होगा हम इनके शक्ति के बारे में बात करेंगे कि पावर कितना होता है। तो पावर होता है, सबसे पहले एक अनुच्छेद इसमें आता है, अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249 के बारे में आपने सुना होगा। या इसमें होता क्या है, इनको पावर क्या है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि यह विषय जिस पर वह कार्य कर रहा है या सुझाव दे रहा है, या विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो सरकार इस पे क्या कर सकती है, केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून क्या करेगी, बना सकती है, इस पे कानून बना सकती है। यह पावर होता है। और दूसरा जो पावर होता है आपने सुना होगा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, इसमें भी पावर दिया गया अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कि राज्यसभा जो है वह राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का चयन करने के लिए क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। चलिए
अब हम देखेंगे यह हो गया। अब हम देखेंगे कि अगला जो हमारा पॉइंट होगा वह क्या होगा। अगला पॉइंट होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो सभापति महोदय होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के, उनके खिलाफ अगर महाभियोग पारित करना है तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और अगला टर्म जो देखिए थोड़ा चेंजेस आ जाता है। अगर राष्ट्रपति महोदय को, इसमें डिफरेंट यही है, अगर राष्ट्रपति महोदय को के ऊपर अगर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर अगर महाभियोग लगाया जाए तो महाभियोग दोनों सदनों में लाया जा सकता है। कहां कहां, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, कहीं भी महाभियोग लाने के लिए कहीं भी क्या किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लाना हो तो केवल और केवल राज्यसभा में महाभियोग पारित किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आप दोनों सदन में ला सकते हैं, चाहे निम्न सदन में लाइए चाहे उच्च सदन में लाइए, तो दोनों सदन में इनकी वैलिड है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है तो केवल राज्यसभा में ही हमें महाभियोग जो है आपको लाना होगा। तो इतना हम जो है जाने राज्यसभा के बारे में। अब हम जो अगला टॉपिक लेके आएंगे संविधान का, वह लोकसभा के बारे में लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे जो है क्या करते हैं, विदा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो हमारी क्लास हुई अभी, इसके लिए आप अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कहीं भी आपको कोई तकलीफ होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट किया करिए और कमेंट किया करिए। इससे हमको पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और हमसे जो कमियां हो रही हैं उसको आप जो है समझते हैं और वो हमें हमारे जाहिर करते हैं, जिससे हम अगर उन कमियों को जानेंगे तो उसमें और सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो देने के लिए कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। हो सकता है हमारी वीडियो अगर आप किसी दूसरे को आप भेजते हैं, सेंड करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या होगा कि किसी को लाभ पहुंच सकता है। मैं मान सकता हूं कि ये वीडियो आपके काम का नहीं हुए। मान लिया कि एक समय मान लिया कि आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, तो आप अगर दूसरे तक सेंड करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।